घनाश्लेष प्रभवानन्दननन्दितं निष्ठितार्थमजं नौमि परमात्मानमव्ययम्। आचार्य शुभचंद्र देव विरचित यह ज्ञानार्णव ग्रंथराज, जिसमें पदस्थ ध्यान का वर्णन निरंतर चल रहा है। धर्म ध्यान करने के लिए ये जो उपाय हैं वो बड़े ही सरल उपाय हैं, और इन सरल उपायों से ध्यान भी होता है और धर्म भी होता है। क्या कहा? सरल उपायों से ध्यान भी हो रहा है और धर्म भी हो रहा है। अक्सर लोग धर्म तो करते हैं, ध्यान नहीं करते हैं, फिर भी कहते हैं कि हम धर्म ध्यान करते हैं। लेकिन धर्म और ध्यान ये दोनों ही चीज़ें तब होती हैं जब हम धर्म को श्रद्धा का विषय बनाकर उसका ध्यान धरते हैं। जब हम श्रद्धा करते हैं तभी इस प्रकार के ध्यान करने में आपका मन लग सकता है। अन्यथा बिना श्रद्धा के ध्यान करने में आपका मन इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि आप कहोगे कि इन अक्षरों से, मंत्रों से, पदों से क्या होना जाना है। तो यह जो मंत्रों का, पदों का, अक्षरों का आलम्बन लिया जाता है वो ये बताता है कि हमारे अंदर उस मंत्र के द्वारा बताए जाने वाला जो वाच्यभूत अर्थ है उसके प्रति हमें बहुत श्रद्धा है। कल एक संबंध आपको बताया था, वाच्यवाचक संबंध। जो संबंध शब्द और शब्द के द्वारा कहे जाने वाले अर्थ के बीच में होता है उसे वाच्यवाचक संबंध कहा जाता है। ओमकार के विषय में ये बताया था, और उसी ओमकार के मंत्र का ध्यान का विधान करने के बाद में अब यहाँ पर पंच परमेष्ठी का जो ध्यान करने का विधान है वो यहाँ बताया जा रहा है। आपने अपने जीवन में सिर्फ धर्म किया है, पूजाएं की हैं और विधान किए हैं, है ना? इसके अलावा तो कुछ नहीं किया। और एक धारा वह है जो सिर्फ ज्ञान करती है और कुछ भी न ध्यान करती है, न जप करती है और न कोई तप करती है। सुन रहे हो? इस संसार में जैनियों के द्वारा दो धाराएं बही जा रही हैं। एक ज्ञान धारा बह रही है, एक कर्म धारा बह रही है। कर्म धारा वाले हमेशा पूजा, अभिषेक, है ना, विधान, व्रत, इन क्रियाओं में लगे हैं। और जो ज्ञान धारा बाहर है वो ज्ञान धारा वाले स्वाध्याय 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 में लगे। समझ आ रहा है? अब धाराएं एक ही धर्म की हैं, एक ही लोगों के द्वारा बहाई जाने वाली, एक ही उद्देश्य से बहाई जाने वाली धाराएं हैं, लेकिन ये धाराएं इतनी अलग अलग हो गई हैं, हो रही हैं कि अगर इनका मेल ना किया जाए तो ये धाराएं जो है बहुत बड़ा विभाजन का एक रूप बनती चली जा रही जैन समाज के अंदर। है? कोई भी चीज़ का यदि विभाजन है तो वह विभाजन को अगर हम पाटना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं, तो उसका एक ही उपाय है कि हम क्या करें? कुछ चीज़ें कर्म धारा की भी ले लें, कुछ चीज़ें ज्ञान धारा की भी ले लें और उन्हें ध्यान से जोड़ करके एक सही रास्ते पर ले चलें तो शायद अच्छा काम हो सकता है। समझ आ रहा है आप लोगों को? ज्ञान धारा का मतलब जो सिर्फ ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ज्ञायक ज्ञायक, स्वभाव, समय सार, प्रवचन सार, इसके अलावा कुछ नहीं, इसका नाम है ज्ञान धारा, है ना? और कर्म धारा जो बाकी की बची रह गई वो हो गई कर्म धारा। समझ आ रहा है?
अब ये दो धाराएं ही धर्म के नाम पर चल रही हैं और दोनों धाराओं में चलने वाले लोग कह रहे हैं कि हम धर्म कर रहे हैं। समझ आ रहा है? कोई भी ये नहीं कहेगा कि मंदिर में जाकर के पूजन, अभिषेक, व्रत, तप, विधान इत्यादि करके हमने धर्म नहीं किया। सब कहते हैं कि हमने धर्म किया। ठीक है ना? तो ये कर्म धारा वाले भी चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं कि हमने धर्म किया, हमने धर्म किया, हम धर्म करते हैं, हम धर्म करते हैं, है ना? हम अधर्मी नहीं है, हम अधर्मी नहीं है। समझ आ रहा है? और एक ज्ञान धारा वाले हैं जो नित्य ज्ञान चर्चा में रहते हैं, ज्ञान गुण की आराधना करते हैं, आत्मा के ज्ञायक स्वभाव को श्रद्धा का विषय बनाते हैं, समयसार आदि ग्रंथों से आत्मा की अनुभूति करते हुए सम्यक दर्शन की इच्छा करते हैं। ये ज्ञान धारा के वाले हैं। तो वो कहते हैं धर्म तो यही है, वास्तविक धर्म यही है, मैं धर्म कर रहा हूँ, मैं भी धर्म कर रहा हूँ, मैं भी धर्म कर रहा हूँ। क्या सुन रहे हो? अब ये दो धाराएं ऐसी बट गई हैं कि बड़ा इनके बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो चुका है ना? अब ऐसा लगता है कि जब ज्ञान धारा वाला कर्म धारा वाले को देखता है तो वो कहता है नितांत मूर्ख है ये। क्या सोचता हो? ज्ञान धारा वाला जब कर्म धारा वाले को कोई भी कर्म कांड में लगा हुआ देखता है तो वो क्या कहता है? ये नितांत मूर्ख है ना? इसे पता ही नहीं सत्य क्या होता है, वास्तविकता क्या होती है, धर्म कहाँ से शुरू होता है, धर्म क्या होता है, उसे कुछ पता नहीं। तो ऐसा सोच करके उसे कर्मधारा वाला आँखों में खटकने लग जाता है। समझते ना? आँखों में, हाँ, वो उसको देखना नहीं चाहता। और इधर ये कर्मधारा वाले हैं तो कर्मधारा वाले भी जब कभी ज्ञान धारा वालों को देखते हैं तो कहते हैं देखो ये कैसे आलसी हो रहे हैं, कैसे ये अकर्मण्य हो रहे हैं, कोई तप नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई भी पूजा विधान नहीं, और ये सब गायक आत्मा भगवानी बने जा रहे हैं। तो ऐसा करके वो उनकी निंदा करता है। क्या सुन रहे हो? ओम अरहम हाँ। तो जब कर्म धारा वाले ज्ञान धारा वालों को देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये सब मूड बने जा रहे हैं, ये सब क्या करेंगे, इनको कौन सा भगवान मिलने वाला है, बिना क्रियाओं के, बिना श्रद्धा के, बिना भक्ति के कौन सा धर्म होने वाला है, वो ऐसा सोच रहे हैं। क्या सुन रहे हो? अब ये दोनों ही चीज़ें चल रही हैं, चलती रहेंगी, इनको कोई रोकने वाला तो नहीं है, लेकिन इन दोनों को मिलाकर के कोई एक समायोजन करने का उपाय बनाया जा सकता है। और वह उपाय तभी बनता है जब हम कहते हैं ना, थोड़ा सा तुम झुको, थोड़ा सा हम झुकें, मिलने की यही नीयत समझ में आती है। नहीं समझ आया? जब दो अपनी अपनी धाराओं में तने जा रहे हों, समझ आ रहा है, और उनको मिलाना हो तो बस एक ही उपाय रह जाता है, थोड़ा सा तुम झुको, थोड़ा सा हम झुकते हैं, मिलने की यही नीयत। तो अब इसी नीयत पर आना पड़ेगा। क्या समझ आ रहा है? तो जब हम एक ही धर्म में ऐसे विभाजन के रूप में दो धाराओं को देखते हैं तो उन दो धाराओं का समायोजन भी करने के लिए हमें कुछ तो ज्ञान धारा से भी लेना पड़ेगा और कुछ हमें कर्म धारा से भी लेना पड़ेगा, और दोनों धाराओं को मिलाकर के एक दूसरी धारा बनानी पड़ेगी जिसका नाम होगा धर्म ध्यान की धारा। क्या समझ आ रहा है? हाँ, धर्म तो सब कर रहे हैं लेकिन ध्यान कोई नहीं कर रहा है। हाँ? वो भी कह रहा है मैं भी धर्मात्मा हूँ, वो भी कहता है मैं भी धार्मिक हूँ। एक दूसरे को देख करके दोनों एक दूसरे को अधर्मात्मा समझ रहे हैं, और ध्यान से कोई नहीं देख रहा कि वास्तव में धर्म कौन कर रहा है, धर्म कहाँ है, धर्म कितना हो सकता है, और धर्म जितना हो सकता है वह दोनों ही धर्म कर सकते हैं, धर्म के अधिकारी हैं। लेकिन अगर उस धर्म में थोड़ा सा ध्यान जोड़ दिया जाए तो दोनों के लिए एक बहुत अच्छा रास्ता बन जाए, जिसे हम कहते हैं धर्म ध्यान करो। समझ आ रहा है? क्या करो? धर्म ध्यान करो। धर्म से भी बढ़कर के धर्म्य ध्यान कहा गया है। धर्म्य एक शब्द सुन लो और अच्छे से, है ना?
कभी तत्वार सूत्र पढ़ना तो उसमें भी आपको आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानी ये सूत्र मिलेगा आपको। धर्म्य, क्या सुन रहे हो धर्मात्माओं? धर्म से भी बढ़कर के एक और अच्छा शब्द है धर्म्य, है ना। धर्म्य की परिभाषा करते हुए आचार्य पूज्यपाद महाराज ने सर्वार्थ सिद्धि में लिखा धर्मात् अनपेतम इति धर्म्यम। क्या कहा? धर्म से जो सहित हो जाता है उसका नाम धर्म्य कहा जाता है ना। धर्म्य, समझ आ रही है भाषा? तो धर्म से भी बढ़कर की चीज है धर्म्य। और ध्यान जो होता है वो धर्म ध्यान नहीं होता, धर्म्य ध्यान ही होता है। सुन रहे हो? शब्दों के अपने कुछ अर्थ होते हैं और जब हम शब्दों के अर्थों के साथ में बहने लगते हैं तभी हम उस स्थिति तक पहुंचते हैं जहां तक हमें शब्द ले जाना चाहता है। तो धर्मीय ध्यान हमें करना है। अगर हम ये सब धर्म 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 ज्ञान धारा कर्म धारा ये सब चीज़ों को मिलाकर के अगर कोई एक अच्छी चीज़ बना सकते हैं तो उसका नाम है धर्मीय ध्यान, और वही उपयोगी है। धर्म से सहित होकर के ध्यान करने का नाम है धर्म्य ध्यान। समझ में आ रहा है? अभी तो धर्म कहाँ है? ज्ञान धारा वालों का धर्म किताब में रहता है और जो व्याख्यान कर रहे होते हैं उनके साथ रहता है। धर्म से सहित होना क्या नाम है? धर्म्य। समझ आ रहा है? तो वो भी धर्म से सहित नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हम सहित किससे हो रहे हैं? उन ग्रंथों से सहित हो रहे हैं, उन व्याख्यानकर्ताओं से सहित हो रहे हैं, उन उपदेशों से सहित हो रहे हैं, लेकिन धर्म से सहित तो अभी भी नहीं हो पा रहे हैं। समझ आ रहा है? तो धर्म्य इनमें भी नहीं हो रहा। और जो कर्मधारा में बह रहे हैं वो भी कहीं आरती उतार रहे हैं, कहीं पूजा कर रहे हैं, कहीं विधान कर रहे हैं, कहीं अभिषेक कर रहे हैं, वो भी कुछ ना कुछ धर्म तो कर रहे हैं लेकिन धर्म से सहित नहीं हो रहे हैं। समझ आ रहा है? एक बहुत अच्छा आपके लिए चिंतन दे रहा हूँ, गले उतर जाए तो बड़ी बात है, गर्मी का समय है। समझ आ रहा है? हाँ, धर्म ये भी कर रहे हैं, धर्म वो भी कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, समय सार पढ़ रहे हैं, प्रवचन सार पढ़ रहे हैं, सब क्या कर रहे हैं? धर्म कर रहे हैं। लेकिन धर्म्य ये जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। धर्म से सहित हो जाना, धर्म से युक्त हो जाना, धर्म और आप दोनों अलग अलग नहीं रह जाएं, धर्म और आप दोनों जुड़ जाएं, तो उसका नाम है धर्म्य। ओम अरहम, अटेंशन प्लीज। क्या कहा जा रहा है? धर्म से आपकी आत्मा सहित होगी तो होगा धर्म्य। समझ आ रहा है? गर्मी में भी ये चिंतन आपको दिया जा रहा है, पहली बार ही दिया जा रहा है, नया नया ताज़ा ताज़ा चिंतन है आपके लिए दिया जा रहा है। समझ आ रहा है? तो देखो धर्म 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 सब जगह है, लेकिन धर्म्य होना चाहिए। तत्वार सूत्र के सूत्र में देखो क्या लिखा हुआ है? आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानी। धर्म तो ध्यान है ही नहीं है, धर्म्य ध्यान है। और धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म्य, धर्म की परिभाषा है पूजा व्रत स्वाध्याय, ये सब धर्म है लेकिन धर्म्य नहीं है। समझ आ रहा है? हाँ, धर्म्य कब होंगे? जब ये आपकी आत्मा से जुड़ जाएंगे। समझ आ रहा है? आपकी आत्मा में इस धर्म से जो उत्पन्न हो रहा है, इस धर्म से जो सहित होने का भाव आ रहा है, वो जब आपकी आत्मा में जुड़ जाएगा तो आपकी आत्मा में धर्म्य होने लगेगा। और धर्म्य तभी होगा जब आपके लिए उसके साथ में एक ध्यान शब्द और जुड़ा होगा। तो ध्यान से धर्म्य होता है और धर्म्य होने पर ही धर्म्य ध्यान होता है। अंडरस्टैंड? क्या बोला? ध्यान से धर्म्य होगा। धर्म्य होने का मतलब धर्म को अपने में मिलाना, है ना।
और जब धर्म अपने में मिलेगा तभी आप ध्यान कर पाएंगे, तब वो ध्यान कहलाएगा धर्म्य ध्यान। और वही करने को कहा गया, बाकी कुछ करने को नहीं कहा गया। अब आप कहोगे इतना घुमाने फिराने की क्या जरूरत थी? अब लॉकडाउन में बैठे बैठे बोर हो गए ना, इसलिए घुमाना फिराना जरूरी है। समझ आ रहा है? अब जो लोग भी अपनी अपनी दिशाओं में घूम रहे हैं वो थोड़ा सा मिलने की कोशिश करें। ज्ञान धारा वाले भी, कर्म धारा वाले भी मिलें। किससे मिलें? धर्म से भी अगर मिलेंगे तो भी वह धर्म्य हो जाएंगे, और धर्म्य तभी होंगे जब वो ध्यान के साथ गुजरेंगे। समझ आ रहा है? इसलिए धर्म्य ध्यान करने को आचार्यों ने कहा सम्यक दृष्टि जीव से लेकर के ऊपर के 7वें गुणस्थान तक धर्म्य ध्यान से सहित जीव को ही धर्म ध्यानी कहा गया है। समझ आ रहा है? तो यह धर्म ध्यान करने के लिए यहां पर कहा जा रहा है कि आपको पंच परमेष्ठी के नमस्कार रूप मंत्रों के ध्यान को करने की जो विधि है वह भी जानना है और उसका भी विधान करना है। पूजा का विधान तो आप कई बार कर चुके हैं, लेकिन ध्यान का विधान आपने कभी नहीं किया, मंत्र विधान आपने कभी नहीं किया, जाप विधान आपने कभी नहीं किया, केवल आपने पूजा विधान किया है। सुन रहे हो? बताओ। अच्छा है ना? पूजा विधान तो सब करते हैं, शांतिनाथ पूजा विधान, भक्तामर पूजा विधान, वर्धमान पूजा विधान। समझ आ रहा है? पूजा विधान तो खूब है, लेकिन ध्यान विधान, जाप्य विधान, मंत्र विधान ये आपने कभी नहीं किया। हा? तो विधान का मतलब क्या होता है? जो विधि पूर्वक किया जाए उसका नाम है विधान। क्या कहा गया? जो विधि पूर्वक इसको किया जाए उसका नाम है विधान। तो जब हम पूजा को भी अच्छी विधि के साथ में करते हैं तो वह पूजा भी विधान बन जाती है। इसी तरीके से जब हम ध्यान को भी विधि के साथ करते हैं तो ध्यान भी एक विधान बन जाता है ना? मंत्रों का जाप भी अगर हम एक विधि के अनुसार करते हैं तो वह मंत्र विधान बन जाता है, और उसके साथ में जो जाप्य किया जाता है वह भी एक जाप्य विधान बन जाता है। तो विधान आप लोगों ने केवल एक चीज के साथ ही जोड़ रखा है, बाकी बहुत सारे विधान होते हैं, आप सब भूल रहे हो। क्या समझ आ रहा है? एक ज्ञान धारा में भी विधान चल रहे हैं, वो समय सार विधान, प्रवचन सार विधान। समझ आ रहा है? ये ज्ञान धारा के विधान है। कर्म धारा के विधान अलग चल रहे हैं, भक्तामर विधान, वर्धमान विधान, कल्याण मंदिर विधान, शांतिनाथ विधान, ये कर्म धारा के विधान चल रहे हैं। भले आदमियों, धर्मात्मा बंधुओं, थोड़ा सा अपने ऊपर कृपा करो, थोड़ा सा इस जिनवाणी के ऊपर कृपा करो, और थोड़ा सा धर्म गुरुओं के ऊपर भी कृपा करो, जिसके माध्यम से आपके अंदर ये विधान और दोनों प्रकार की धाराओं से जुड़ने के साथ साथ आपके अंदर एक और अच्छा विधान की एक रूपरेखा बन सके, जो धर्म ध्यान विधान के माध्यम से आपको जानने में आए, और इसके माध्यम से आप दोनों प्रकार की धाराओं का आनंद लें, क्योंकि ज्ञान धारा भी जरूरी है और कर्म धारा भी जरूरी है। क्या समझ आ रहा है? आप कहोगे कर्म धारा तो अनादिकाल से चली आ रही है, तो ज्ञान धारा भी अनादिकाल से चली आ रही है। समझ आ रहा है? बिना ज्ञान के कोई भी जीव नहीं है। अगर हम एक दूसरे से इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप में लगे रहेंगे तो कभी भी एक समाज, एक दिशा में एक धर्म ध्यान करने का भाव करने के लिए मंदिर में उपस्थित नहीं हो पाएगा। समझ आ रहा है? इसलिए सभी समझदार बंधुओं को, सभी धर्म ध्यान के इच्छुक जनों को ये सोचना चाहिए कि हम ज्ञान धारा और कर्म धारा इन दोनों का एक समायोजन करके इस तरीके की एक धर्म ध्यान की विधा बनाएं, जिस धर्म ध्यान के माध्यम से ही वास्तव में आत्मा का कल्याण होने वाला है। और इसी विधान के लिए इतने बड़े बड़े ये ध्यान ग्रंथ रचे गए, जिस पर किसी का ध्यान नहीं है। समझ आ रहा है? बड़ी बड़ी आरती, चालीसा, चौपाइयाँ,
बड़ी बड़ी पूजाएं, समझ आ रहा है, और तरह तरह के प्रवचन सार, समय सार आदि के विधान, ये सब हो रहा है। लेकिन वास्तव में ध्यान विधान जो आचार्यों ने कहा है, जिसके बिना न व्यवहार मोक्ष मार्ग बनता है, न निश्चय मोक्ष मार्ग बनता है, दोनों प्रकार के मोक्ष मार्गों के लिए ध्यान को आवश्यक कहा है। क्योंकि ध्यान ही वह चीज है जो हमें धर्म से जोड़ता है। क्या समझ आ रहा है? ध्यान का मतलब क्या है? धर्म अलग चल रहा है, आत्मा अलग चल रही है, और आत्मा और धर्म को मिलाने वाला अगर कोई फेविकॉल है तो उसका नाम है ध्यान। समझ में आ रहा है? आत्मा और धर्म के बीच में कोई ऐसा एडहेसिव, कोई भी ऐसा पदार्थ जो उसको चिपका सके, आत्मा में धर्म चिपक जाए, आत्मा धर्ममय हो जाए, तो वो चीज क्या है? उसका नाम है ध्यान। समझ आ रहा है? जब जिसकी जैसी क्षमता बनती है उसके अनुसार आचार्यों ने ध्यान करने का यहाँ उपदेश दिया है। गृहस्थों की क्षमता के अनुसार भी ध्यान होता है, मुनि महाराज की अपनी क्षमताओं के अनुसार ध्यान होता है। जिसकी जैसी योग्यता हो, जिसकी जैसी क्षमता बने, वह अपनी उस क्षमता के अनुसार ध्यान करे, तभी वह धर्म को अपने में समाहित कर पाएगा, धर्म से अपनी आत्मा को जोड़ पाएगा। नहीं तो धर्म अलग चल रहा है, आत्मा अलग चल रही है, और दोनों जुड़ नहीं पा रहे, क्योंकि वहां पर एक जोड़ने वाले पदार्थ की कमी है, जिसका नाम है क्या? ओम अरहम नमः। समझ आ रहा है? हाँ, ध्वनियाँ, शब्द, मंत्र, ये सब जब एक में एक आत्मा के अंदर हो जाएं, जो आत्मा चाह रहा है वही ध्वनि आत्मा निकाले, और वही ध्वनि आत्मा के ऊपर इम्पैक्ट डाले, तब उसके माध्यम से आत्मा में धर्म जो है भीतर समाहित होता है। और यह केवल और केवल ध्यान से होता है। बाकी ज्ञान धारा से भी नहीं होने का, कर्म धारा से भी नहीं होने का। किससे होने का? ध्यान से होने का। क्योंकि ध्यान एक ऐसा पदार्थ है जो आपको ज्ञान से भी जोड़ेगा और कर्म से भी जोड़ेगा, और दोनों से जुड़कर के ही आपके अंदर, आप में वह धर्म ध्यान की धारा बहेगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आचार्यों ने कहा है अविरत सम्यक दृष्टि भी धर्म ध्यान करता है, धर्म्य ध्यान करता है। समझ आ रहा है? यूं नहीं कहा केवल धर्म करता है। हाँ, धर्म तो सम्यक दृष्टि से नीचे वाले भी कर लेते हैं। क्या समझ आ रहा है? धर्म तो मिथ्या दृष्टि भी कर लेते हैं, धर्म तो व्यसनी भी कर लेते हैं, धर्म कोई भी कर सकता है, लेकिन धर्म्य ध्यान वही कर सकता है जिसने ध्यान से अपने अंदर धर्म को समाहित कर लिया हो। कुछ समझ आ रहा है? हैं? अब आप कहोगे धर्म कोई भी कर सकता है। सही बात है, धर्म कोई भी कर सकता है। आप पूजा कर रहे हो, पूजा कोई भी कर सकता है, वो भी आके खड़ा हो गया। आप वस्त्र बदल के खड़े हो गए, वो भी वस्त्र बदल के खड़ा हो गया। क्या समझ आ रहा है? आपने कहा रात्रि भोजन नहीं करना, उसने भी रात्रि भोजन करना छोड़ दिया। आपने कहा छनाजल पीला, वो भी छनाजल पीने लगा। आपने कहा अभक्ष नहीं खाना, वो भी अभक्ष नहीं खा रहा। समझ आ रहा है? आप जैसे अभिषेक कर रहे हो वैसे वो भी कर रहा है, आप जैसे विधान करने बैठ गए वैसे वो भी कर रहा है। क्या समझ आ रहा है? इसी तरीके से आप जैसा स्वाध्याय कर रहे हो वैसा वो भी कोई भी आकर बैठ गया। जैसे आप व्याख्यान सुन रहे हो वैसे कोई भी आकर के व्याख्यान सुनने लगा। समय सार जैसे आप पढ़ रहे हो वैसे कोई भी पढ़ने लग गया, कोई भी पढ़ने लग गया। बस क्या, थोड़ी सी समझने की नॉलेज होनी चाहिए। हाँ, तो अभी उसके जीवन में कहीं से कहीं तक धर्म का कोई विचार ही नहीं है, धर्म का कोई नाम ही नहीं है, धर्म का कोई काम ही नहीं है, और वो सीधा सीधा आकर के भी समय सार पढ़ सकता है, समय सार नाटक पढ़ सकता है। क्या समझ आ रहा है? और व्यसनों में लिप्त भी रह सकता है। क्या फर्क पड़ रहा है? तो धर्म तो कोई भी कर सकता है, एनीबडी एल्स। लेकिन धर्म ध्यान जो होगा वह वही करेगा जिसके अंदर धर्म की श्रद्धा पैदा हो गई होगी। समझ आ रहा है? धर्म की श्रद्धा जिसके अंदर पैदा हो जाएगी वही धर्म ध्यान करने का अधिकारी होगा। और धर्म की जिसके अंदर श्रद्धा पैदा हो जाएगी तो वह व्यक्ति
जिसके प्रति श्रद्धा पैदा हो जाती है उसका अगर नाम भी ले लेता है तो उससे भी उसका मन खिल जाता है। क्या सुन रहे हो? आपकी अपने पतिदेव के ऊपर बहुत श्रद्धा है, नहीं समझ आ रहा है ना? किसी की भी है, और पतिदेव की भी मान लो आपके ही ऊपर श्रद्धा हो, भगवान ना करे आपके ही ऊपर होनी चाहिए है ना? हाँ, अगर म्यूचुअल इस तरीके से रिलेशनशिप रहेगी तो ठीक रहेगा, नहीं तो पता पड़े आपकी कहीं और है, उनकी कहीं और है, उनकी कहीं और है, तो सब गड़बड़ जाला हो जाएगा। तो अगर जिसकी श्रद्धा जिसके पास में है, समझ आ रहा है? ये भी एक श्रद्धा है, नहीं समझ आ रहा है? अब आपको तभी तो समझ में आएगी श्रद्धा का महत्व क्या होता है। तो जिसकी श्रद्धा जिसके ऊपर रहती है, अगर उसका कोई नाम भी ले लेता है तो वो कहता है क्या हो गया, क्या हो गया, क्या बात थी, तुमने उनका नाम क्यों लिया, क्या कह रहे थे, कोई बात हो गई क्या? अरे नहीं नहीं, वो आपके पति का नाम नहीं है, आपकी पति की बात नहीं कर रहा था, वो तो दूसरा, वो उस गली में रहने वाला, उस मोहल्ले में रहने वाला, उसकी बात कर रहा था। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, फिर समझ आ रहा है ये क्या मतलब हुआ? हमारी श्रद्धा किसके प्रति है? अपने पति के प्रति है। और पति का नाम क्या है? क्या नाम? एनीवन, एनीबडी एल्स? चलो मान के चलते हैं पति का नाम है प्रमोद कुमार जैन है ना? तो जैसे ही नाम आएगा, वो प्रमोद आज वहां पर बहुत ज्यादा, है ना, किसी से लड़ रहा था और प्रमोद से जो है किसी की कोई ऐसी कहा सुनी हो गई और पुलिस उसको ले गई। अब उसकी पत्नी ने सुन लिया, कौन प्रमोद, कौन प्रमोद, कौन प्रमोद, किसकी बात कर रहे हो समझ आ रहा है? अरे नहीं नहीं, वो आपका प्रमोद नहीं, वो आपके मंदिर का वो नहीं, वो जो उस सेक्टर 3 में रहता है, वो उसकी प्रमोद की बात कर रहा है। हाँ तो ठीक है, फिर कोई बात नहीं, समझ आ रहा है? और वहीं पर अगर कोई कहे, उसी पत्नी के सामने एक प्रमोद नाम का कोई व्यक्ति है जो उस मंदिर से जुड़ा हुआ है और उसका घर यहीं कहीं आसपास है और मैं उसको ढूंढने आया हूं, उस व्यक्ति के लिए बहुत कोई अवार्ड मिलने वाला है, उसको बुलाया गया है, और उसकी पत्नी सुन रही है। समझ आ रहा है? अच्छा, मेरे पति को अवार्ड मिलने वाला है, अच्छा मैं अभी फ़ोन करती हूँ, अभी बुलाती हूँ उनको, अभी पहुँचाती हूँ उनको। कितनी श्रद्धा है? अभी प्रमोद सामने नहीं भी है व्यक्ति, तो भी उस प्रमोद का नाम लेने पर कितना प्रमोद उत्पन्न होता है? और जिन अरिहंत सिद्ध पर आपकी श्रद्धा है, जो आप बनना चाहते हो, उन अरिहंत और सिद्ध का नाम लेने में आपको कोई प्रमोद नहीं उत्पन्न होता। क्या समझ आ रहा है? न कर्म धारा वालों को, न ज्ञान धारा वालों को, किसी को कोई प्रमोद उत्पन्न नहीं होता है। ये कौन सी चीज है? अगर आपसे कहा जाए कि आप केवल उनका नाम लो, उनका जाप करो, उनका ध्यान करो, और ध्यान करने के लिए भी आपके सामने व्यक्ति ना भी हो तो कोई बात नहीं, उसके नाम का ही ध्यान करो, आप कहोगे नाम के ध्यान में क्या मिलेगा? प्रमोद नाम लेते ही आपका मन इतना प्रमुदित हो गया है? और इधर अरिहंत सिद्ध का नाम लेते हुए आपको झपकी आती है? प्रमोद कहाँ चला जाता है? क्या समझ आ रहा है? तुमसे तो अच्छा वो मेढक है फिर। है? कम से कम आचार्य समंतभद्र महाराज ने पूजा में उसका नाम लेकर के उसके लिए एक विशेषण दिया है, प्रमुदित मना कुसुमेन एकैन राजगृहे। समझ आ रहा है? अरहत चरण सपर्या, प्रमुदित मना भेकः प्रमोद मत्तः, प्रमोद में मत्त हो रहा है। क्या समझ आ रहा है? मतलब भगवान का नाम सुनते ही, भगवान वर्धमान महावीर स्वामी राजगृही में आए हैं, ऐसा नाम सुनते ही, भगवान का नाम सुनते ही प्रमोद में पागल हो गया। प्रमोद में पागल होने का मतलब प्रमोद मत्तः, मतलब खुशी में पागल हो गया। मत्त किसको बोलते हैं? मतवाला हो गया, मतवाला हो गया, मदमस्त हो गया, मदहोश हो गया, एक ही बात है। समझ आ रहा है? हाँ। तो जैसे
पी करके मदहोश हो जाता है, वैसे ही अपने इष्ट का नाम सुनते ही मदमस्त हो गया, मतवाला हो गया। क्या करना है? जाना है। कहाँ जाना है? समोसरण में जाना है, जहाँ भगवान महावीर होंगे। तू जाएगा? तू जाएगा? तू छोटा सा, कौन ले जाएगा तेरे को? किसी से मतलब नहीं, मैं चला जाऊंगा। क्या लेके जाएगा? जो मिल जाएगा ले जाऊंगा। किन के साथ जाएगा? कौन सी सवारी लेके जाएगा? खुद अपने पैरों की सवारी पे चला जाऊंगा। इसको बोलते हैं मत वाला। मत वाला किसी की नहीं सुनता। हाँ, जैसे किसी ने पी ली होता ना, फिर वो किसी की नहीं सुनता। हाँ, ऐसे ही जिसके ऊपर ये नशा चढ़ जाता है, अरिहंत सिद्ध कहते ही उसके अंदर इतना प्रमोद उत्पन्न हो जाता है कि वह उनका नाम भी अगर उसके लिए दिन भर लेना पड़े तो उसमें भी वो थकता नहीं, आनंद ही आएगा उसको। समझ आ रहा है? क्यों? क्योंकि उसको मालूम है इस वाचक शब्द का संबंध किससे है? उस वाच्य से है जो हमारा इष्ट है, जो हमारा ध्येय है, जिस पर हमें श्रद्धान है, ये उससे है। इसलिए उसका नाम भी हमारे लिए पर्याप्त। समझ आ रहा है? इसलिए जब नाम पर्याप्त हो गया तो फिर उसकी जाप में, उसके ध्यान में फिर उसका मन ऊब कैसे सकता है? क्या समझ आ रहा है? कितने ही लोगों को देख लो, चाहे ज्ञान धारा वालों को देख लो, चाहे कर्म धारा वालों को देख लो, जाप करने बिठा दो और अगर व्यक्ति एक जाप में अगर सोए न, झपकी न ले, समझ लेना, तो समझना कि उसने कुछ धर्म ध्यान कर लिया है। हाँ, आप नहीं तो करके दिखा लो। पूजा करा लो, विधान करा लो, सुबह से शाम तक करा लो, 3-3 घंटे नहीं 6-6 घंटे तक करा लो, करता रहेगा। जिसको ज्ञान धारा में आनंद है उसे स्वाध्याय करा लो, खूब समय सार सुबह से शाम तक पढ़ा लो, सुनता रहेगा। इसमें कौन सी नानी सी मर जाती है? जब जाप करने को कहा जाता है, ध्यान करने को कहा जाता है, भगवान का नाम लेने को कहा जाता है, तो निद्रा देवी क्यों सवार हो जाती है? क्या सुन रहे हो? क्यों हो जाती बताओ? भगवान का नाम लेने में कोई आनंद नहीं है, फिर आनंद आ किस में रहा है? समय सार में। और क्या है? कौन सा ज्ञायक भाव, कौन सा ज्ञान स्वभाव वो सिद्ध और अरिहंत के अलावा और कहाँ है? और उनका नाम लेने में नींद आ रही है और ज्ञायक करने में नींद नहीं आ रही है। पूजा करने बिठा दो तो पूजा करते सिद्ध चक्र विधान करा दो, सुबह से शाम तक विधान करते रहेंगे, जलम निरपामति स्वाहा, चंद्रम निरपामति स्वाहा स्वाहा करते करते दिन भर बैठे रहेंगे और कह दो कि सिद्ध भगवान की 108 बार जाप कर लो। जी तो बाद में कर लेंगे, अभी तो स्वाहा स्वाहा करवा लो, ये तो फुर्सत मिलेगी तब कर लेंगे। पूजा विधान वाले भी कितने लोग, महाराज जाप तो घर में जाकर के कर सकते हैं ना, पूजा विधान मंदिर में कर लिया तो ठीक है, जाप तो घर में जाकर कर ले। हाँ, कर लेना भाई, क्या कर सकते हैं? हमें मालूम है क्यों कहा जा रहा है जाप तो घर में जाके कर सकते हैं, क्योंकि जाप तो देख लेंगे, जब फुर्सत का टाइम मिलेगा तब कभी कर लेंगे। समझ आ रहा है? उन्हें भी मालूम है जाप करने में नींद आएगी, तो जब नींद आए तब कर लेंगे, अथवा नींद में कर लेंगे, ताकि नींद भी हो जाए, जाप भी हो जाए। मंदिर में करेंगे तो सब देखेंगे, इसलिए भैया कई बार लोग पूछ लेते हैं कि महाराज जाप तो घर में भी कर सकते हैं, कर लो भैया, मैं क्या करूँ? अब मना किससे करूँ? जब हमें सुनाना होगा तो हम सुना देंगे, जब हमें कहना होगा तो कह देंगे। हर एक को क्या समझाऊँ अलग अलग है? तो ये सोचो, ढंग से सोचो, ज्ञान धारा वाले भी सोचो, कर्म धारा वाले भी सोचो। आपको भगवान का नाम लेने में प्रमुदित भाव क्यों नहीं उत्पन्न होता? आपका भगवान का नाम लेने पर मन प्रसन्न क्यों नहीं होता? निद्रा आ भी रही हो तो अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु बोलते हुए ही आपके अंदर इतनी करंट आ जानी चाहिए कि आपकी निद्रा चली जानी चाहिए। तो मतलब है कि आपकी पंच परमेष्ठी पर श्रद्धा है। पंच गुरु चरण शरणा ये कहा गया है श्रावक के लिए। अगर पंच गुरु की चरण की शरण में रहने वाला है तो वह उनके नाम से कभी बोर नहीं होता। समझ आ रहा है? चाहे वो कुएं का पानी पिए, चाहे नल का पानी पिए, बोर नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा है?
करने को सब किया जाता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर कहा जाता है पंच परमेष्टि का ध्यान करना है, तो ध्यान करते ही पहले ध्यान, अब बैठना पड़ेगा शांति से, मौन हो करके। आप तो सुनाते रहो महाराज, फिर वही बात आ गई। समझ आ रहा है ना? देखो आप मानसिकता कैसी होती है। वो तो मैं करा देता हूँ क्योंकि आपको करना पड़ता है, क्योंकि अब बैठे हो तो उठ नहीं पाओगे, 10 मिनट और करना है। लेकिन कई बार आपका मन नहीं भी होता तो भी आप जब कर लेते हो, और करने के बाद जब आपको अच्छा लगता है, तब तो आपको थोड़ा सा भीतर से रियलाइज करना चाहिए कि जब हम नहीं करने की इच्छा कर रहे थे तब मन कैसा हो रहा था, और जब कर लिया तो कैसा हो गया। तो इसका मतलब है कि ध्यान से मन अच्छा होता है। समझ आ रहा है? जब इस तरीके की आपके अंदर फीलिंग आने लगेगी, तभी आप इस तरह से धर्म में ध्यान कर पाओगे जो यहाँ करने को कहा जा रहा है ना? तो देखो आगे क्या, पंच परमेष्ठियों के लिए यहाँ पर अब मंत्र के ध्यान का विधान बताया जा रहा है। गुरु पंच नमस्कार लक्षणम मंत्रमूर्जितम विचिंतये जगज्जंतु पवित्रीकरणक्षमम। कहा जा रहा है पंच परमेष्ठियों को नमस्कार करने का ही जिसका लक्षण है, ऐसा जो महामंत्र है, उस मंत्र का, नमस्कार मंत्र का ध्यान चिंतन हर व्यक्ति करे, है ना? जो मंत्र जगत के जीवों को पवित्र करने में समर्थ है। अब ये कौन सा मंत्र आ गया? ये अब नमोकार मंत्र के ध्यान की विधि बताई जा रही है। समझ आ रहा है? क्या क्या हो गया? वर्ण मात्रिका ध्यान हो गया, दूसरा अरहम का ध्यान हो गया, तीसरा ओम का ध्यान हो गया। अब यहाँ चौथे नंबर पर ये पंच परमेष्ठियों को नमस्कार करने वाले नमोकार मंत्र के ध्यान की प्रेरणा दी जा रही है। समझ आ रहा है? सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। वर्ण मात्रिका में भी इन्हीं वर्णों का नाम आएगा, नमोकार मंत्र में भी ये वर्ण मात्रिकाएँ आएंगी, ओम में भी पंच परमेष्ठी आएंगे और नमोकार में भी ओम आएगा। अरहम में भी सब अरहंत से साधु तक सब आएंगे, और अलग से जब हम पंच परमेष्ठी का ये ध्यान करेंगे तो उसमें भी अरहम आ जाएगा। हर चीज़ें एक दूसरे से मिली हैं, चीज़ें सब एक ही चीज़ों से बन रही हैं, डिश के नाम अलग अलग हैं। चाहे उसको रोटी कह लो, कभी पराठा बोल लो, कभी पूड़ी कह लो, कभी डोसा कह लो, कभी बाटी कह लो, कभी गुजिया कह लो, आटा सब में मिला हुआ है। क्या समझ आ रहा है? थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ में और मिला लो, कुछ कुछ में और मिला लो, और नई नई डिश बना लो, वो कोई अलग बात है, लेकिन सब डिश किससे बन रही हैं? बस समझ आ रहा है? जो इसको अच्छी लग जाए, हाँ, जिसके मन में जो आ जाए, खा तो ले, पेट तो भर ले कम से कम। नहीं समझ आ रहा है? जो अच्छा लग जाए। अब जरूरी नहीं सबको रोटी पसंद आए, किसी को पराठा अच्छा लगता, हाँ, जरूरी नहीं सबको पराठा अच्छा लगे, किसी को पूड़ी अच्छी लगती, जरूरी नहीं किसी को पूड़ी अच्छी लगे, किसी को बाटी अच्छी लगती। समझ आ रहा है? चलो कोई बात नहीं, तो माँ जैसे हर तरह तरह की चीज़ें बना देती है कि इसको कुछ भी अच्छा लग जाए, कुछ भी खा ले, ऐसी आचार्यों ने हमें, समझ आ रहा है? तू ओम का ध्यान कर ले, चल अरहम का कर ले, चल नमोकार का कर ले, वर्ण मात्रिकाओं का कर ले, और भी आगे अनेक मंत्र बताए जाने वाले, किसी का तो कर ले। नहीं समझ आ रहा? कोई नहीं करता। ज्ञान धारा वाले ज्ञान में लगे हैं, कर्म धारा वाले कर्म में लगे हैं, अब ये तीसरी धारा यहाँ से बहाई जा रही है। समझ आ रहा है? जुड़ जाओ, अच्छी बात है। दोनों धाराएं मिलकर के ये धर्म ध्यान करने लग जाए तो ये जैन धर्म में एक बहुत बड़ा विकास का एक बहुत बड़ा एक पथ तैयार हो जाए। समझ आ रहा है? और ध्यान से ही दोनों जुड़ सकते हैं। हाँ, क्योंकि ध्यान की जरूरत कर्म धारा वालों को भी है और ध्यान की जरूरत ज्ञान धारा वालों को भी है। समझ आ रहा है? तो ध्यान में ही आपको अपने ज्ञायक स्वभाव, ज्ञान स्वभाव में आनंद आएगा, और ध्यान में ही आप जो कर्म करोगे उस कर्म का वास्तविक आनंद आएगा। दोनों का आनंद ध्यान में ही है। हाँ, इसलिए कह रहा हूं, ध्यान एक ऐसा पथ है जिसके माध्यम से ये दोनों में विभाजन जो चल रहा है वो जुड़ सकता है। और अगर इस तरीके की कोई सार्थक पहल हो जाए तो ये प्रवचनों के, क्या समझ आ रहा है, जो उद्देश्य हैं, लाभ हैं, वो सबको भीतर तक मिलने लग जाएं,
बाहर तक नहीं, भीतर तक। समझ आ रहा है? ये ध्यान करने से इस तरह के लाभ मिलते हैं, धर्म हम में समाहित होने लग जाता है। जितना हम ज्ञायक भाव कहते हैं उतने में जैसे आनंद आता है, ऐसे ही आपको अरिहंत और सिद्ध का नाम सुनने में भी आनंद ले आओ। क्या बुरा नाम ले लिया? किसी भूत का नाम ले लिया क्या? इतना मुंह क्यों बिगाड़ लेते हो? नहीं समझ आ रहा है। और जो कर्म कांड में लगे हैं, जैसे पूजा करते रहते हैं, पंच परमेष्ठी की पूजा कर रहे हैं, देवशास्त्र गुरु की पूजा कर रहे हैं, अब हम उनसे कह रहे हैं अरिहंत सिद्ध का ध्यान कर लो, जाप कर लो, तो वो जाप नहीं होती उनसे। क्या हो गया? उस जाप में मन ले आओ। नहीं समझ आ रहा? दोनों में कमी है। धर्म में ध्यान कोई नहीं कर रहा, सुन लो ढंग से, कान खोल के कह रहा हूं। हाँ, दोनों में कमी है। पंच परमेष्ठी का नाम ले लेगा, अरिहंत सिद्ध आचार्य की पूजा कर लेगा, सब कर लेगा, है ना, लेकिन जैसे ही हम अरिहंत सिद्ध का ध्यान कराने बैठाएंगे तो ध्यान नहीं करेगा, जाप नहीं करेगा। नाम उनका लेने में, पूजा में नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अलग से ध्यान करने में, जाप करने में तो उसको बोरियत आने लग जाती है। एक माला में 10 बार सिर पृथ्वी मारता, धरती मारता। समझ आ रहा है? तो ये विडंबना जो दोनों ओर देखने में आ रही है, इसका एकमात्र समाधान हमें समझ में आता है कि दोनों लोग थोड़ा थोड़ा सा अपने अंदर एक इंटरेस्ट क्रिएट करें, जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑफ मेडिटेशन। समझ आ रहा है? और जब दोनों लोग धीरे धीरे इस तरीके से आएंगे तो दोनों को लाभ मिलेगा। पहले थोड़ा सा कर्म करना और फिर ज्ञान में पहुंचना। क्या समझ आ रहा है? दोनों का काम हो जाएगा। कर्म क्या करना? ये जो विधान बताया जा रहा है, ऐसे करना, ऐसे करना, यहाँ नाभि कमल, यहाँ हृदय कमल, इस पर इतने पत्ने, इतने पत्ते, इस पर ये लिख लेना, ये थोड़ा क्या होगा, ये कर्म कांड हो गया। ये कर्म कर लो। समझ आ रहा है? फिर कर्म करने के बाद में उससे जो आपके अंदर शांति आएगी, उसके बाद में फिर आप अपनी चैतन्य आत्मा को, ज्ञायक स्वभाव को देखो। आपको दोनों से जो लाभ मिलेगा वो एक से नहीं मिलेगा। और ये हो जाएगा धर्म ध्यान, पक्का वाला धर्म ध्यान। डेफिनेटली 100% आपको नंबर मिलेंगे आपको कि आप धर्म ध्यान कर रहे हो। समझ आ रहा है? हाँ, पूजा करने के बाद वी कैन नॉट से कि आप 100% नंबर ले रहे हो। समझ आ रहा है? हाँ, स्वाध्याय करने के बाद में भी हम नहीं कह सकते कि आप 100% नंबर ले रहे हो, लेकिन जो इस तरीके से ध्यान कर रहा है, उससे अगर ध्यान नहीं भी बन रहा है तो भी उसके लिए धर्म ध्यान करने का उसके लिए भाव है, और धर्म ध्यान का वो करने का एक पात्र बन गया है, ये कहा जाएगा, उसको नंबर मिलेंगे। समझ आ रहा है? तो ये चीज यहां पर अब आचार्य कहते हैं, स्फुरद विमल चंद्रावे दलाष्टक विभूषते कंजे तत्कर्णिकासीनम मंत्रम सप्ताक्षरम स्मरेत। है ना? क्या कहते हैं? एक स्फुरायमान निर्मल चंद्रमा की कांति के समान 8 पत्रों से सुशोभित जो कमल है, उसकी कर्णिका पर स्थित 7 अक्षरों का पहले चिंतन करना है। मंत्रम सप्ताक्षरम स्मरेत, है ना, माने आप अपने हृदय में एक बहुत अच्छा सुंदर सा कमल निर्मित करें और उसकी कर्णिका पर, है ना, क्या करें? कर्णिका माने उसकी मध्य नाल पर 7 अक्षर का मंत्र है, णमो अरिहंताड़म। समझ आ रहा है? हाँ, केवल आपको केवल क्या लिखना है? णमो अरिहंताड़म। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, जैसे ही किसी से कहो जाप किया करो, णमो अरिहंताड़म इत्यादि ध्यान किया करो, महाराज इसमें क्या सोचा करें? अरिहंतों का ध्यान करें कि सिद्धों का करें? एक का करें तो दूसरे का नाम बोलते तो दूसरे तक, तो फिर दूसरे का एकदम से ध्यान नहीं आता। अरिहंत सिद्ध करते हुए सबका ध्यान तो आता ही नहीं, तो करें क्या? अपना ज्ञान देने लग जाता मुझे। समझ आ रहा? वो नहीं करता जो कहा जा रहा है, सुनता ही नहीं, अपना ज्ञान देने लग जाता। 5 परमेष्ठी का ध्यान करते हुए हम किसका चिंतन करें? साधु का, किस आचार्य का, किस सिद्ध का, कि अरिहंत का? एक का चिंतन करेंगे तो 5 का नाम कैसे ले पाएंगे? 5 का नाम लेंगे तो एक का चिंतन कैसे हो पाएगा? अरे पगले, जो कहा जा रहा है उतना तो कर। तुझे किसी का चिंतन नहीं करना, ना तुझे अरिहंत का चिंतन करना, ना सिद्ध का करना, ना साहू का करना, कुछ नहीं करना। तुझे इतना कहा जा रहा है कि इस अक्षर पर ध्यान दे। ड़ मो अरहंताड़म, ये अक्षर लिखे ना, इस पे ध्यान दे। अब वो अक्षरों से उठ करके सीधा समोसरण में, गंधकुटी में, अष्टप्रातिहार, ये और वो, अरे भाई वो चीज बाद की है। एक काम करता नहीं, बिचक के दूसरे ध्यान पे पहुंच जाता है, फिर वहां पे उसका मन टिकता नहीं, फिर कहता है मन नहीं लगता। अब तू पगला ही है तो मन कहां से लगे?
जो कहा जा रहा है वो करता नहीं, जैसे विधि बताई गई उस विधि के अनुसार करता नहीं, विधि के अनुसार करते करते अपने आप को परफेक्ट जो बना लेता है वही सब प्रकार के ध्यान कर सकता है। समझ आ रहा है? वो ध्यान बाद में आएगा, जिसमें हमें अरिहंतों का समोसरण में चिंतन करना है, वो अलग ध्यान आएगा। समझ आ रहा है? वो बाद में आएगा। अब उसको कहा जाए तो वो पहले करने वो बैठ जाता है। इसमें मन क्यों नहीं लगता? अक्षरों पे, केवल अक्षरों पे अक्षर लिखे देखना है, ण मो अरि हंतण, इसमें क्या मिल जाएगा? क्या बताऊं तेरे को क्या मिल जाएगा? जब करेगा नहीं तो क्या मिलेगा तेरे को? है? तो ऐसी मानसिकता में कितने लोग पड़े हुए हैं, पूछते रहते हैं, क्या बताएं इनको? सब समझ में आता है, किसी की सुनना है नहीं, करना है इनको अपने मन की है। समझ आ रहा है? इसलिए एक बार सुनाई देता हूं, सब लोग सुन लें जिसको फिर भी जो अपने मन की करना है सो करते रहना। यहां कहा जा रहा है आपको केवल मंत्र का ही चिंतन करना है और कुछ चिंतन नहीं करना। कर्णिका पर अरिहंत को नहीं बिठाना, अभी आपको केवल अभी मंत्र का ही चिंतन करके नमो अरिहंताड़म के अक्षरों का ही चिंतन करना। अक्षर माने अक्षर, लेटर्स ओनली। हाँ, उस पर बस ध्यान दो, उनकी आकृति पर ध्यान दो। समझ आ रहा है? फिर कहेगा इसमें कहाँ अरिहंत मिल जाएंगे आकृति में, तो तुझे कभी अरिहंत नहीं मिलने वाले। समझ आ रहा है? बस श्रद्धा ही नहीं। इसलिए कहा गया कि जिसकी श्रद्धा होती है तो वो उसका नाम भी अपने दिल में क्या करता है, रखता है कि नहीं रखता? दृष्टांत सुन लेगा, रामायण देख लेगा, हनुमान जी ने फाड़ के दिखा दिया रामचंद्र जी का नाम लिखा हुआ है। अरे भले आदमी, तू भी तो अपने अंदर कुछ रख ले नहीं समझ आ रहा? दूसरों की बातें सुनने के बावजूद भी कुछ उसको इधर कुछ अप्लाई तो कर। इसीलिए यहां कहा जा रहा है इड़मो अरिहंताड़म का अपनी कर्णिका पर चिंतन करना। फिर कर्णिका के बाहर 8 पत्ते और बने हुए हैं, 8 दलीय, 8 पंखुड़ी वाला वो कमल खिल रहा है। समझ आ रहा है? उसमें 4 दिशाओं के 4 दलों पर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ऐसे 4 दलों पर क्या करना? एक पे लिखना नमो सिद्धाड़म, एक पे लिखना नमो आयरियाड़म, एक पे लिखना नमो वज्जायाड़म, एक पे लिखना नमो लोए सब्बसाउड़म। ठीक है ना? अब बचे रह गए बीच बीच के 4 पत्ते जो विदिशाओं के कहलाएंगे, है ना? उन पर, विदिशाओं के 4 पत्रों पर आगे कहते हैं आचार्य, दिग्दलेषु ततोन्येषु विदिक पत्रेषु अनुक्रमा सिद्धादिकम चतुष्कम च दृष्टि बोधादिकम तथा, है ना? दिग्वलय में फिर अन्य जो विदिक माने विदिशाएं रह गई, उनमें भी अनुक्रम से, है ना, ये चीजें लिखना है। क्या लिखना है? दिशाओं में तो सिद्ध आदि लिखना है और विदिशाओं में दृष्टि बोधादिकम, दृष्टि माने दर्शन, सम्यक दर्शन लिखना, है ना? अच्छे ढंग से लिखना हो तो सम्यक दर्शनाय नमः, सिद्ध के बगल वाले पत्ते पर। समझ आ रहा है? फिर आचार्य का पत्ता आ गया नमो आयरियाड़म, उसके बगल वाले पर सम्यक ज्ञानाय नमः। क्या समझ आ रहा है? फिर उसके बगल में उपाध्याय का पत्ता आ गया, फिर उसके बगल वाले पत्ते पर सम्यक चारित्राय नमः। समझ आ रहा है? फिर उसके बाद नमो लोए सब्बसाउड़म आ गया, उसके बगल के पत्ते पर सम्यक तपसे नमः। हो गया? 4 आराधनाएं हो गई। इनका ध्यान किए बिना कुछ मिलेगा नहीं। क्या समझ आ रहा है? ये गुण हो गए, और वो जो सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु और बीच में अरिहंत, ये गुणी हो गए। समझ आ रहा है? गुण और गुणी, क्वालिटी एंड क्वालिटेटिव पर्सन, दोनों का आप मेडिटेशन करें, इस तरीके से करें, इस तरह से मंत्र की स्थापना करें, हृदय में करें, चिंतन करें। मांडलों पर तो कभी बार मंत्र बन चुके हैं, मांडलों पर तो खूब मंत्र की स्थापनाएं हो चुकी हैं, कलशों में खूब मंत्रों की स्थापनाएं हो चुकी हैं, कलशों में खूब सुपाड़ियां भर भर के जापें हो चुकी हैं, घर में कलशों के ढेर लग रहे हैं, लेकिन हृदय में कोई कलश नहीं आ रहा है? वही कलश के ऊपर जैसे 8 पंखुड़ी वाला भी, उसमें भी पंखुड़ी लगा करके नारियल रख देते हैं, उसी कलश को ही अपने हृदय में रख लो वही पंखुड़ियां अपने हृदय पे चिंतन कर लो, और इस तरीके से चिंतन करो तो कुछ होगा।
समझ आ रहा है? कलश है तो वो कलश भी अपने लिए मंगल कलश, मंगल तो भीतर होता है। समझ आ रहा है? वो तो सिर्फ बाहरी रूप होते हैं, एक प्रतीकात्मक चिन्ह होते हैं, एक बाहरी हमारी मानसिकता को परिवर्तित करने के एक प्रतिरूप होते हैं, लेकिन वास्तविकता तो धर्म की भीतर ही होती है। समझ आ रहा है? तो कलश से कलुषता धुले या न धुले, लेकिन अगर आपके अंदर इस तरह से हृदय में 8 पाखुड़ी का कलश बना करके आप उस पर 8 पाखुड़ी पर ध्यान करोगे तो आपके चित्त की कलुषता जरूर धुलेगी। समझ आ रहा है? तो ऐसे ध्यान करने का यहाँ आचार्य कहते हैं इसका फल क्या है? श्रियम आत्यंतिकीम प्राप्ता योगिनो येत्र केचन अमुम एव महामंत्रम ते समाराध्य केवलम। अर्थात इस लोक में जितने भी योगी हुए हैं, उन्होंने जितने योगियों ने सिद्धि प्राप्त की है, मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त की है, उन सब ने इसी महामंत्र की आराधना करके ही प्राप्त की है। सबने ऐसे ही ध्यान किया है, ऐसे ही चिंतन किया है। क्या समझ आ रहा है? अब ज्ञान धारा वालों को भी समझ में आ जाए, बड़ी अच्छी बात होगी है? और कर्म धारा वालों को भी समझ में आ जाए तो भी अच्छी बात होगी। समझ आ रहा है? मैं किसी के लिए बुरा नहीं कह रहा हूं, मैं सबके लिए अच्छा कह रहा हूं, क्योंकि इस प्रकार के धर्म ध्यान करने के पात्र तो यही दोनों हैं। समझ आ रहा है? एक नहीं है, दोनों ही पात्र हैं। क्योंकि जो लंबे समय तक पूजा कर सकता है वही लंबे समय तक ध्यान भी कर सकता है। जो लंबे समय तक स्वाध्याय कर सकता है, ज्ञान की भावना कर सकता है, वही लंबे समय तक ध्यान भी कर सकता है। पात्र तो यही दोनों हैं, इसलिए इन्हीं दोनों को चुनना है, इन्हीं दोनों से धर्म ध्यान कराना है, और इन्हीं दोनों के लिए कहना है कि ये दोनों ही तरीके के पात्र अगर अपने मन में इस तरीके के ध्यान में कहीं अपना मन एडजस्ट नहीं होता हो तो इस तरीके से एडजस्ट करें। इसका नाम ये है कि हम जिनवाणी के अनुसार अपने मन को एडजस्ट कर रहे हैं, माने जिनवाणी से अपने मन को चला रहे हैं, अपनी मनमानी नहीं कर रहे हैं। समझ आ रहा है? हाँ, जैसा आचार्यों ने कहा है वैसा श्रद्धा के साथ करके तो देखो क्या जा रहा है करने में। एक बार श्रद्धा के साथ करो तो मन कुछ भी कहे, मन को भी इस तरीके से कहो कि तुझे श्रद्धा अगर है तो तू क्यों नहीं आचार्यों की बात मानता। क्या समझ आ रहा है? हाँ, ये कौन गाएगा? गायक आत्मा मन से कह नहीं सकता क्या? है? मन से अगर इतना भी नहीं कहेगा और अपनी मनमानी करता रहेगा तो उसे क्या मिलेगा? धर्म ध्यान भी ही करना है, चाहे गायक भावना की भावना करके कर लो, चाहे इससे कर लो, धर्म ध्यान ही तो कर रहे हो, शुक्ल ध्यान तो नहीं हो रहा। क्या समझ आ रहा है? तो वही धर्म ध्यान आपको आचार्य कह रहे हैं इस तरीके से करना है तो इस तरीके से कर लो, और ध्यान करते करते फिर अपने स्वभाव का स्वरूप का ध्यान कर लो, कोई मना नहीं है, लेकिन प्रक्रिया प्रारंभ यहां से करो। पदस्थ ध्यान में यह कहा गया है कि हर एक ध्यान, चाहे ओम अरहम कितने भी जो ध्यान करा चुके हैं, नमोकार, सबके ध्यान करने के बाद में अपनी आत्मा को चैतन्य स्वरूप गायक आत्मा के रूप में अपनी आत्मा को महसूस करो। आपको अंतिम जो है भावना वही करना है, लेकिन प्रारंभिक प्रक्रिया ऐसे करके वहां तक पहुंचना है। समझ में आ रहा है? तो इस महामंत्र के ध्यान की ये कुछ विशेषताएं थी, बताया गया है। अब इस महामंत्र का ध्यान करने के लिए है ना, आगे आपको ध्यान कराया जाएगा और इससे संबंधित कुछ और जो श्लोक हैं वो पढ़ाए जाएंगे। अब आज जितना हो पाया है उतना ही ठीक है। बोलो महावीर भगवान की जय।